एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय मां सरस्वती। और भाई साहब, जैसे कि हम आप सभी को बताने वाले हैं कि सर मैं उस सीरीज़ को लेकर आ चुका हूं जो मैं आपको अनाउंस किया था। जिस सीरीज़ में भाई साहब आपको ये जान के बेहद खुशी होगी कि हम आज मां सरस्वती का नाम लेके इस सीरीज़ का सर आगाज़ करेंगे और बहुत अच्छी सीरीज़ हमारी रहने वाली है। आप बहुत मज़ा आएगा आपको सीरीज़ में। ठीक है भैया, तो बहुत मज़ा आएगा बेधक, ये आप समझ। हाँ, तो ये बेहद मज़ा आने वाला है, आपको ही पता होगा। और हम इस सीरीज़ को अच्छे से कवर करेंगे। एक एक एग्जामिनेशन को सर क्या करेंगे, सर कवर करके लेंगे भैया। किस किस एग्जामिनेशन को सीरीज कवर करेगी भैया, आप सर देखिएगा किस किस एग्जामिनेशन को। शायद सर आप बिल्कुल एमबीए की तैयारी कर रहे हैं भैया, आप एग्जामिनेशन को सर इस सीरीज़ का ले सकते हैं। चाहे आप सर सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तभी सभी इस एग्जामिनेशन सीरीज़ को ले सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल भी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तभी ले सकते हैं। चाहे आप सीएचएसएल को ले सकते हैं, चाहे आप सीजीएल को ले सकते हैं, चाहे आप ये सिलेक्शन पोस्ट को ले सकते हैं, किसी भी एग्जाम को ले सकते हैं। या बिल्कुल भी पुलिस हो गया तो यूपी पुलिस हो गया मेरे बाबू। सर बिल्कुल एमपी पुलिस हो गया, सर बिहार पुलिस हो गया। ये जितने ही पुलिस के एग्जामिनेशन हैं उनको भी आप सर बिल्कुल भी अच्छे से ले सकेंगे। इतनी मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि सर कोई भी एग्जामिनेशन हो आप एग्जामिनेशन को ले सकते हैं। ऑल वन डे एग्जामिनेशन को आप इस सीरीज से कवर कर सकते हैं। इतनी मैं लेवल लेकर चलूँगा इस एग्जामिनेशन की। सर मैं एक बार आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कि सर किस प्रकार से हम कवर करके इस एग्जामिनेशन को लेकर चलेंगे। ठीक है भैया, किस प्रकार से हम सर ये एग्जामिनेशन को कवर करेंगे। एग्जामिनेशन को हम कवर करेंगे, आपको एग्जामिनेशन को हम कवर करेंगे और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम किस प्रकार से एग्जामिनेशन कवर करेंगे आप कुछ समझिएगा। ठीक है, देखिए क्या है बेसिक फंडा हमारा रहेगा क्योंकि एग्जामिनेशन क्लियर करने का। आज देखते हैं, तो हम माँ सरस्वती का नाम लेके इस सेशन को स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छा सेशन रहने वाला हम लोग का है। तो ये जो क्लास आपकी रहने वाली है, मैं इसमें बता दूँ बेसिक कि हम लोग क्या कंप्लीट करने वाले हैं इस क्लास में। हम लोग इस क्लास में आप सभी को क्या कंप्लीट कराएंगे बता रहा हूँ। देखिए इस क्लास में आप सभी को थोड़ा सही मिला। देखिए इस प्रकार इस क्लास में माँ सरस्वती का नाम लेके हम लोग ये इस क्लास को स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में हम बेसिक क्या कवर करेंगे। हाँ, बेसिक हम लोग इसमें सर ये हिस्ट्री आज कवर करेंगे, हिस्ट्री कवर करेंगे पूरा। सर ज्योग्राफी कवर करेंगे पूरा और सर पॉलिटी पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, आज मैं इतना चीज़ आपको कवर कराऊंगा, अच्छे से कवर कराऊंगा। और इसमें मॉक टेस्ट के रूप में मान लीजिएगा यही प्रश्न लगभग पेपर में लॉकनी को मिलेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो यही से आपको मैं सेशन को स्टार्ट करूँगा। और जय माँ सरस्वती बोलिए सभी लोग और इस सेशन में लग जाइए। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने आएगा स्क्रीन पे। जो प्रश्न है कि कुछ इस प्रकार से, चलिए फर्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम क्या आ चुका है, स्क्रीन पे आ चुका है। आप इसका आंसर देंगे जल्दी से। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न जो पूछा गया है इसमें कहा है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, जब भारत का स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, यहाँ पढ़ेंगे, दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे। जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। यानी कि कौन से, देखिए जो हम आपको कुछ बताने वाले हैं इसमें आपको फैक्ट क्या है। देखिए इस फैक्ट में कुछ इस प्रकार से है। देखिए जब 1885 आपको याद है, 1885 में क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब भैया इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1885 में स्थापना हुई थी। अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बना इंडियन नेशनल कांग्रेस जब 1885 में बना तो इसमें क्या हुआ, इसमें मेरे दोस्त भैया WC बनर्जी क्या हुए, WC बनर्जी पहले अध्यक्ष बने। बिल्कुल सर, WC बनर्जी पहले अध्यक्ष बने। उसके बाद इसी में सर भी अध्यक्ष का क्रम सर चलता चला आया, नीचे बहुत से अध्यक्ष बनते चले आए। ठीक है, उसी में क्वेश्चन पूछा कि ये प्रकार से, और ये क्वेश्चन बहुत एग्जामिनेशन में आया हुआ है। आप देखिए मल्टीपल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन लगभग पूछा गया है। देखिए कहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको किस एग्जामिनेशन में। ये आप यहाँ नीचे देखेंगे पूरा आपको एग्जामिनेशन लौकेगा, ये पूरा आपको एग्जामिनेशन में पूछा गया प्रश्न है। इतनी एग्जामिनेशन में पर ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है ना, आपको इनका जानते हैं, एक अधिवेशन याद होगा इसका, कांग्रेस का। अब कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन, देखिए कांग्रेस का आपका एक हरिपुरा अधिवेशन याद होगा, हरिपुरा, और एक त्रिपुरा अधिवेशन याद होगा, त्रिपुरा। देखिए हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो जो
1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष हमारे पास भैया सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है भैया। और त्रिपुरा अधिवेशन जो था ना, त्रिपुरा अधिवेशन, उसमें भी अध्यक्ष कौन चुने गए? देखिए क्या हुआ कि जब त्रिपुरा अधिवेशन हो रहा था, देखिए 1939 में, सॉरी 38 में, तो क्या हुआ इसमें 39 में जब त्रिपुरा अधिवेशन हो रहा था, क्या हुआ इसमें बेसिक देखिए। जब ये त्रिपुरा अधिवेशन जब यहाँ हो रहा था, मैं समझा देता हूँ, नेक्स्ट पेज लेके चलेंगे, नेक्स्ट पेज पे समझ लेते हैं हरिपुरा त्रिपुरा के बारे में। देखिए कांग्रेस का एक अधिवेशन हो रहा था। देखिए हाँ, ये कांग्रेस का अधिवेशन था, तो हरिपुरा अधिवेशन एक था। कांग्रेस का एक हरिपुरा अधिवेशन था और एक त्रिपुरा अधिवेशन था, जिसे त्रिपुरा संकट भी बहुत एग्जामिनेशन पूछ चुका है, त्रिपुरा संकट के नाम से। देखिए कांग्रेस का एक हरिपुरा अधिवेशन था, हरिपुरा, एक कौन सा था, एक त्रिपुरा था। देखिए अब क्या हुआ, बेसिकली जो हरिपुरा अधिवेशन था वो कब हुआ था, तो 1938 में हो गया, और त्रिपुरा जो हुआ था 1939 में हुआ था। अब देखिए जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन था, इसमें कौन अध्यक्ष बन गए? इसमें अध्यक्ष बन गए आपके सुभाष चंद्र बोस। क्या बन गए? सुभाष चंद्र बोस बन गए। SC बोस आप लिख दीजिए, SC बोस। ठीक है, ये अध्यक्ष बन गए, SC बोस यहाँ अध्यक्ष बन गए। लेकिन त्रिपुरा अधिवेशन में क्या हुआ, यहाँ गांधी जी बनाना चाहते थे, किनको? गांधी जी बनाना चाहते थे पट्टाभी सीतारामैया को। पट्टाभी सीतारामैया को अपना कैंडिडेट के रूप में गांधी जी उठा दिए। पट्टाभी सीतारामैया क्या किया, गांधी जी ने कैंडिडेट के रूप में उठा दिया। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर, जब पट्टाभी सीतारामैया को उठा दिया और सुभाष चंद्र बोस खुद लड़े यहाँ से। अब सुभाष चंद्र बोस जीत गए। अब गांधी जी ने माना कि ये जब सुभाष चंद्र बोस जीत गए तो ये क्या है, ये तो मेरी हार है, स्वयं की हार है। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी और उनके बीच में मतभेद हो गया। तो क्या हुआ, जब मतभेद हो गया तो क्या हुआ, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने कर दी? त्रिपुरा का। इस त्रिपुरा अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कर दिया, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर दी। यही बताना चाहता था, तो याद रखिएगा। तो इस्तीफा किसने दिया था, आपको पता चल गया होगा। इसी अधिवेशन में इस्तीफा किसने दिया था? इसी अधिवेशन में त्रिपुरा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आपको अच्छे से याद करना बहुत जरूरी है। किसने दिया था? सर सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चलिए आगे चलेंगे, इसको निपटारा कर दिए। देखिए पहला क्वेश्चन ही यहाँ है कि सर भैया एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जो सर इस्तीफा दिया था? तो ये आपको सर भैया क्वेश्चन लॉक में मिलेगा भैया, कौन थे? तो कौन थे मेरे दोस्त इस पहले अध्यक्ष? तो भैया कौन थे? पटेल जी नहीं सर, पटेल जी नहीं थे। अब्दुल कलाम आज़ाद जी नहीं थे। दादा भाई नौरोजी नहीं थे। तो कौन था? दादा भाई नौरोजी नहीं थे। तो सर सुभाष चंद्र बोस थे। कौन था? सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है भैया, ठीक है। आपको इतनी बात सर धन बहुत जरूरी है, चलनी पड़ेगी। ठीक है भैया, अब हम चलेंगे आगे। ठीक है, जो नेक्स्ट प्रश्न है कि मुगल बादशाह कौन था? पहला मुगल बादशाह, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि प्रथम मुगल बादशाह कौन था? ठीक है भैया, ये प्रश्न पूछा गया, क्या प्रश्न पूछा गया कि प्रथम मुगल बादशाह कौन था? ठीक है, प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो प्रथम मुगल जहांगीर था, बाबर था, सिरतासुरी था, हुमायूं था? नहीं मेरे दोस्त, कौन था? बाबर था। कौन था? बाबर था। याद रखिएगा बाबर। देखिए बाबर भारत में 5 युद्ध लड़ा। बाबर कितने युद्ध लड़ा भारत में? 5 युद्ध लड़ा। आपको मैं यहीं समझा देता हूँ भारत में कितने युद्ध लड़ा। देखिए यहाँ आइए, देखिए समझिए कितने युद्ध लड़ा। समझिएगा ध्यान से। बाबर, देखिए बाबर को जब हम बेसिक पढ़ते हैं, बाबर, देखिए बाबर जो था ना, बाबर, देखिए बाबर के बारे में हम थोड़ी जीनी बात करेंगे। बाबर बेसिक जानते हैं, भारत में जो 5 युद्ध लड़ा। कितने युद्ध सर? 5 युद्ध लड़ा बाबर, 5 युद्ध लड़ा। ठीक है भैया, इसमें से सर बिल्कुल इसका जो फर्स्ट युद्ध था ना वो पानीपत था, पानीपत। और इस पानीपत में क्या किया बाबर ने, अपने उलुगमा विधि, उलुगमा नीति, जो उसकी नीति थी ना उसको उलुगमा नीति कहते थे। नीति जो थी सर उलुगमा नीति था। उलुगमा नीति से इसने क्या किया सर, बिल्कुल व्यक्ति इसको हराया। तो किसको हराया था? उलुगमा नीति से पानीपत युद्ध में। तो इब्राहिम लोधी इनको हराया था। ठीक है, तो और क्या हराया था, और मैं बता देता हूँ उनकी 2-3 बातें। किनको हराया बाबर ने। ये पानीपत पहला हो गया था,
मैं लिख देता हूँ अच्छे से, पानीपत। एक तो सर बाबर का किताब हुआ था पानीपत, देखिए एक तो पानीपत हुआ था, पानीपत किसको, और एक कब पानीपत हुआ था 1926, खनवा 1927, और चांद देखा भर गया, यानी देखिए पानीपत हो गया, खनवा हो गया, चंदेरी 1928, यहाँ सर मेरी याद चापता है, और घाघरा 1929। और ये याद रखना है बउआ, 1900 घाघरा ऐसा युद्ध था बाबर का ना, जो जल में भी लड़ा गया और थल में भी लड़ा गया। ये आपको याद रखना है कि और ऐसा युद्ध जो था जो जल और थल दोनों में लड़ा गया। क्वेश्चन पूछ लेगा एसएससी कि ऐसा युद्ध बताइए सर जो जल और थल दोनों पे लड़ा गया, तो आपको क्या करना है, किस युद्ध पे आपको जाना है, इसी युद्ध पे जाना है कि जल थल दोनों पे लड़ा गया युद्ध। बेसिकली आप इस पे याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, अब मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन आपको, क्या क्वेश्चन पूछा। ये आपने क्वेश्चन पढ़ा, ये क्वेश्चन पूछा ना भैया। देखिए ये वाला पूछा कि पहला मुगल बादशाह कौन था, तो पहला मुगल बादशाह क्या था, शेरशाह सूरी था, हुमायूं था, जहांगीर था, बाबर था। देखिए मैं क्रम बताता हूँ कुछ भी, अब क्रम आप नोट कीजिएगा। देखिए पहला क्या था, पहला आपको सर बिल्कुल भी बाबर लौकेगा, पहला आपको बाबर लौकेगा। बाबर के बाद कौन लौकेगा सर, बिल्कुल भी हमारा कौन लौकेगा, हुमायूं लौकेगा। हुमायूं के बाद कौन लौकेगा सर, हुमायूं के बाद भी अकबर लौकेगा। अकबर के बाद कौन लौकेगा, जहांगीर लौकेगा। जहांगीर के बाद कौन लौकेगा, जहांगीर के बाद कौन लौकेगा तो शाहजहां लौकेगा। शाहजहां के बाद कौन लौकेगा तो औरंगजेब लौकेगा। यानी कि मेरे दोस्त यहाँ ले आप खा जाओ, यहाँ ले आप लील जाओ, किसी भी प्रकार से याद कर जाओ भैया, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले कौन, पहले बाबर, फिर बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। यानी कि मेरे दोस्त यही था इनका क्रम, यही था इनका क्रम। पहले कौन आया, पहले मेरे दोस्त पे बाबर आया। अब बाबर की मैंने आपको पूरी घटना बता दी। बाबर क्या, बाबर भारत में 5 आक्रमण किया, बाबर ने लगभग 5 आक्रमण भारत ने किया, याद रखिएगा। उसके बाद हुमायूं आया, हुमायूं को एक लेनपुल कोई था, लेनपुल, और लेनपुल ने कहा कि सर बादशाह का जीवन सीढ़ियों से लड़खड़ाते गिर के मर गया, ये बोला, याद रखिएगा। और उसके बाद आपका कौन था, अकबर था। अकबर महान बताया गया है अकबर को, ठीक है। जहांगीर था, शाहजहां था, और औरंगजेब था जो सबसे कट्टर था, औरंगजेब। और आप छावा मूवी देखिएगा, उसमें दिखाया गया उसकी कट्टरपंथी, याद रखिएगा, औरंगजेब, ठीक है। ये बेसिकली आपका था। और शेरशाह सूरी की मैं बताऊं, जब देखिए शेरशाह सूरी कब हुआ, देखिए जब बाबर 1900 बोल रहा हूँ, बाबर जो था ना, बाबर क्या किया, जब बाबर 1530 में मर गया ना बाबर, तो इसका बेटा हुमायूं आया। अब हुमायूं 1530 से 40 से क्या करता है, 1530 से क्या करता है 40 तक रहता है। लेकिन शेरशाह सूरी यहीं पर क्या करता है, शेरशाह सूरी क्या कर देता है, इस पे आक्रमण करके इसको हरा देता है। और 1955 तक क्या करता है, टेक ओवर किया रहता है, 1955 तक टेक ओवर किया रहता है, सॉरी 1555 तक टेक ओवर किया रहता है। अब जब 1555 तक टेक ओवर किया रहता है, तो इस सूर्यवंश का जो सेकंड अफगान वंश इसी को कहते हैं, सेकंड अफगान वंश अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसी को कहिएगा, ठीक है भैया। ये बेसिकली आपका होने वाला है, ठीक है भैया। आगे चलेंगे, अगला जो टॉपिक है, अगला क्वेश्चन इससे पढ़ेंगे। चलिए, ये प्रश्न बहुत ही तगड़ा प्रश्न है। हाँ, ये प्रश्न थोड़ा तगड़ा है, आप अच्छे देखिएगा। पूछा है एसएससी सीजीएल का ही प्रश्न है मेरे दोस्त, ये सीएचएसएल का है, सॉरी, और टीयर 1 में पूछा गया प्रश्न है, सेकंड शिफ्ट का। इसमें पूछा गया निम्न कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय आपको बताना है, याद रखिएगा। आपको पता है सर कौन, इलाहाबाद। आपको क्या है, इलाहाबाद आपको लगाना, इलाहाबाद आपको लगाना जाना है कि भारत में कौन सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, तो इलाहाबाद है। सबसे पुराना कौन है, तो सबसे पुराना कहाँ का है, तो बम्बई का है। आपको याद करना है, कलकत्ता का है, फिर बम्बई का है, कलकत्ता फिर बम्बई, याद रखिएगा। और अगर पूछे सबसे बड़ा
सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इलाहाबाद का है, इलाहाबाद का है। याद रखिए इलाहाबाद में कौन सी नदी बहती है? तो इलाहाबाद में गंगा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी बहती है। सर आंध्र प्रदेश में कौन सी नदी बहती है? तो आंध्र प्रदेश में सर हैदराबाद मूसी नदी बहती है, आपको याद करना है। तेलंगाना याद रखिए। कलकत्ता में सर हुगली बहती है। सर कलकत्ता में कौन बहती है? सर हुगली बहती है, याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है भैया, आगे चलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया, हुमायूं का जन्म वर्ष कब हुआ था? सर हुमायूं किसका बेटा था? मैंने आपको बता के आया, हुमायूं किसका बेटा था? ये SST 10+2 CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है कि सर हुमायूं का जन्म में हुआ था। तो हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 1500 सर 1600 में तो नहीं हुआ था। 1608 नहीं मेरे दोस्त, 1708 नहीं मेरे दोस्त, 1508। आपको याद रखना है, जब बाबर का खराब दौर चल रहा था ना, तब इसका जन्म हुआ था भैया, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है भैया, चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया? मैंने बताया है किसके बीच लड़ा गया है। इब्राहिम लोधी, हेमू, राणा सांगा, मोहम्मद बिन तुगलक। सर मोहम्मद बिन तुगलक नहीं था तब, आपको ये भी याद करना है, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं था, इब्राहिम लोधी। कौन था सर? इब्राहिम लोधी था, ये भी याद रखना है। 1526 सर हेमू, राणा सांगा। राणा सांगा में क्या लड़ा गया? राणा सांगा क्या लड़ा गया? खनवा का युद्ध लड़ा गया, खनवा का युद्ध इनके बीच लड़ा गया, खनवा। हेमू के बीच क्या लड़ा गया? हेमू के बीच में क्या लड़ा गया? घाघरा। और चंदेरी आप जानते हैं, चंदेरी आप जानते हैं, मेदिनी राय, चंदेरी वाला युद्ध। मेदिनी राय को तो 1 घंटे में, मेदिनी राय को 1 घंटे में चाप दिया, 1 घंटे में चाप दिया, ऐसा युद्ध था मेदिनी राय। ठीक है सर, आगे चलेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? मोस्ट GD में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी 23 में लेटेस्ट क्वेश्चन है भैया, कि पूछा गया क्वेश्चन कि लोकसभा अध्यक्ष, आपको पता है 18वीं लोकसभा भारत में चल रही है, और इसके अध्यक्ष कौन है? आप मुझे बताइए, अध्यक्ष कौन है इसके 18वीं लोकसभा के? तो मैं बता देता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि ओम बिरला जी इसके क्या हैं? ओम बिरला जी इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। अभी 18वीं लोकसभा चल रही है, 17वीं लोकसभा के भी यही थे, 18वीं लोकसभा भी चल रही है। ठीक है मेरे दोस्त, तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनता है? प्रश्न है ये। क्या प्रधानमंत्री की कैबिनेट चुनती है? जी नहीं मेरे दोस्त, प्रधानमंत्री की कैबिनेट नहीं चुनती है, लोकसभा के सभी सदस्य चुनते हैं। गलत बात है, केवल सत्ताधारी दल की लोकसभा के सदस्य नहीं मेरे दोस्त, ये कौन चुनता है? भारत का राष्ट्रपति चुनता है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है? भारत का राष्ट्रपति चुनता है, ये भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है भैया, चलते हैं आगे। हुमायूं 1530 से 1540 ईस्वी तक किस वंश का शासक था? अब मेरे दोस्त, ये हुमायूं का मैंने बताया 1530 से 40, अभी मैं आपको बता के आ रहा हूँ, वही प्रश्न फिर देखिए आ गया है। सेक्शन में भी यह बार पूछा गया क्वेश्चन है, और पूछा हुमायूं 1530-40 किस वंश का शासक था? तो हर्यक वंश आपको नहीं आएगा सर, मौर्य वंश नहीं आएगा सर, नंद वंश नहीं आएगा सर, नंद वंश मुगल आएगा। मुगल का फाउंडर पूछे तो बाबर चले जाना, लेकिन अगर भी इस ईस्वी से इस ईस्वी के बीच में पूछ रहा है तो आपको सर बिल्कुल भी हुमायूं जाना पड़ेगा। नंद वंश का फाउंडर आपको बताना है, मौर्य वंश का फाउंडर बताना है, और हर्यक वंश का फाउंडर बताना है। मैं बता देता हूँ 2 के फाउंडर, मैं हर्यक वंश का बता देता हूँ। हर्यक वंश का बिंबिसार था। कौन था सर? मगध वंश में था बिंबिसार था, याद रखना है सर। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य था, और नंद वंश में महापद्म नंद था। मैं सब बता दिया हूँ, चलिए महापद्म नंद था। इसी का बेटा कौन था सर? धनानंद था। ठीक है भैया, आगे चलेंगे। हुमायूं के जीवन को किसके द्वारा लिखा गया है? तो हुमायूं की जीवन अनारकली नहीं सर, अनारकली नहीं, जोधा नहीं मेरे तो, गुलबदन बेगम इसकी चचेरी बहन थी, गुलबदन बेगम, इन्होंने क्या लिखा सर? हुमायूंनामा। सर हुमायूंनामा किसने लिखा सर भैया? गुलबदन बेगम, इसकी ही बहन थी, चचेरी बहन थी हुमायूंनामा। आपको याद रखना पड़ेगा सर, हुमायूंनामा 4 भाई थे हुमायूं, लगभग 4 भाई थे, ये भी आपको रट जाना है। निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। देखिए, गांधी जी का जन्म मैं पहले बता देता हूँ, तो 2 अक्टूबर में हुआ था, 1969 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था, ये आपको रट जाना है सर। जब गांधी जी आए थे 9 जनवरी 1915 को, कहाँ से? अफ्रीका से। तो इनका क्या हुआ था? ये भैया इनके दिन पे इनके जानते क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस इनके जन्मदिन पे।
अब देखिए, अगर इनके राजनीतिक गुरु पूछ रहा है तो आपको गोपाल कृष्ण गोखले पे जाना है। कहाँ जाना है? गोपाल कृष्ण गोखले पे इनका राजनीतिक गुरु हो जाएगा, आपको याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है भैया, आगे चलें। चलिए सर, निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था? देखिए भैया, अब ये डकैती मामले जो काकोरी था, काकोरी आप जानते हैं, काकोरी कब हुआ था? मैं बता देता हूँ। काकोरी हुआ था सर 9 अगस्त 1925, ये हुआ था काकोरी 9 अगस्त 1925 को। कौन सा एक्शन हुआ था? तो काकोरी एक्शन हुआ था। क्या राम प्रसाद बिस्मिल थे? क्या राम प्रसाद बिस्मिल थे? क्या राजेंद्र सिंह थे? क्या भगत सिंह थे? कि राजेंद्र नाथ लोहिया थे? जी मेरे दोस्त, रोशन लाल। देखिए, इसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र नाथ लोहिया थे, रोशन सिंह थे मेरे दोस्त, लेकिन भगत सिंह नहीं थे, भगत सिंह नहीं थे। याद रखिएगा, भगत सिंह से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको थोड़ा एक्सेप्टेड क्वेश्चन बताऊंगा। आइए स्लाइड में खाली कहीं लेकर भगत सिंह को मैं समझा देता हूँ। देखिए भगत सिंह और चंद्रशेखर के आज़ाद के बारे में कुछ बता देता हूँ आपको, यही प्रश्न मिलेगा पक्का 100%। देखिए, जो भगत सिंह थे और जो चंद्रशेखर आज़ाद थे, देखिए, और इस सचिन, देखिए HRA था, HRA एक HSRA था, एक नौजवान सभा। देखिएगा, ये 14 इतना मेरे दोस्त 1924 में बना, ये 1926 में बना, ये 1928 में बना। ये बेसिकली था। देखिए, जो इसके फाउंडर थे ना, सचिंद्रनाथ सान्याल थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सब इसके मतलब सदस्य थे। और नौजवान सभा भगत सिंह ने बनाई। भगत सिंह ने कौन बनाई? नौजवान सभा बनाई। और चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह मिलके HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनाए, क्योंकि जब इनकी मृत्यु हो गई भैया तो ये एसोसिएशन बना। ठीक है भैया, ये आपको रट जाना है अच्छे से, एक बार आएगा 100% इससे क्वेश्चन आ रहा है, ये आपको बेसिकली इस पॉइंट पे रट जाना है। ठीक है भैया, आगे चलेंगे। यहाँ से प्रश्न आ सकता है, देखिए पूछ सकता है यहाँ से कि सबसे कम उम्र में किसे, मतलब कम उम्र वाला पूछ रहा हूँ, मतलब सबसे पहला मुस्लिम कौन था जिसे फांसी दे दिया गया? तो पहला मुस्लिम जिसे फांसी दिया गया उसका नाम था अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां जो था पहला मुस्लिम आदमी था जिसको फांसी दिया गया, अशफाक उल्लाह खां। ये ट्रेन डकैती क्या था मेरे दोस्त, मैं बताता हूँ। अभी देखिए क्या बताता हूँ। देखिए क्या हो रहा था इसमें, बेसिकली भी घटना है कि सर लखनऊ आपको पता होगा और आपको सहारनपुर पता होगा। देखिए लखनऊ से क्या हो रहा था, सहारनपुर की ट्रेन जा रही थी। अब लखनऊ से बीच में, देखिए लखनऊ पड़ता है, आप जानते होंगे, लखनऊ से सहारनपुर के बीच में एक ट्रेन जा रही थी और वहीं एक ना जगह पड़ गया आपको काकोरी। अब वहाँ काकोरी जब जगह पड़ जाता है तो 9 अगस्त 1925 में क्या होता है, ये जो प्लान होता है ना, ये राम प्रसाद बिस्मिल जी का होता है। चलते हैं ट्रेन लूटने, सब भैया सब ट्रेन लूटने जाते हैं वहाँ पर, और ट्रेन लूट लिया जाता है अच्छे तरीके से। और वहीं पर मेरे दोस्त क्या होता है, गोली चल जाती है और एक अधिकारी की मौत हो जाती है। तो इन लोग वहाँ से क्या होते हैं, फंस जाते हैं। याद रखिएगा मेरे दोस्त, यहाँ प्रश्न छपेगा, पक्का छपेगा। चलिए आगे चलेंगे। PIL का पूर्ण रूप क्या है? देखिए PIL का पूर्ण रूप क्या है, आपको प्रश्न बचाना पड़ेगा, बहुत ही तगड़ा प्रश्न है PIL। देखिए पब्लिक इंटरेस्ट लिमिटेड है, पब्लिक इंस्टीट्यूट लिमिटेड है, पब्लिक इंस्टीट्यूट लिमिटेड है, पब्लिक इंटरनेट लिमिटेड है। आपको पढ़ना पड़ेगा भैया। देखिए पॉलिटेक्निक, देखिए ये भी नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, तो भैया ए है, ए पे चल लेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आपको ये है PIL। कौन देश PIL? पहले अमेरिका से आया PIL, अमेरिका जिसको हिंदी में जनहित याचिका कहते हैं, ये अमेरिका से स्टार्ट हुआ था। आपको बेसिकली ये रट जाना है भैया PIL। अब अगला प्रश्न चलेंगे बहुत तगड़े तरीके से। देखिए एक कोटेशन आपके लिए आ चुका है, लक्ष्य हमेशा वो होना चाहिए, मेरे दोस्त जो तुम्हारी नींद उड़ा दे। देखिए मेरे दोस्त, अगर आपको कुछ पाना है तो आपको अपनी रातों की नींद खराब करनी पड़ेगी और तभी आप कुछ पा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आपको पता है कि जो बच्चों का पेपर है वो भैया हमारे बड़े भाई या छोटे भाई जो भी हैं वो डरे हुए होंगे, तो उनके लिए मैं ये वीडियो कंप्लीट कर देता हूँ जल्दी। ठीक है, तो निम्नलिखित कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? ये फिर से प्रश्न पूछा गया है, सबसे पहले प्रश्न पूछा गया है। देखिए आप यहाँ आप चलेंगे ना, तो देखिए अगर ये सब रहता ना इलाहाबाद आप चले जाते, लेकिन कलकत्ता आ चुका है तो अब इस ऑप्शन में कलकत्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलकत्ता हो जाएगा। आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त, दिमाग से पढ़िएगा।
अगला प्रश्न चलेंगे। पार्सेक, पार्सेक आपको मैं अब बताऊंगा साइंस का जो क्वेश्चन है, ये सिविल जेई का क्वेश्चन है, सीजीएल में भी पूछा गया है। ठीक है, देखिए आपको पता है पार्सेक किसका मात्रक है? पार्सेक दूरी का मात्रक है। किसका है? दूरी का है। किसका है? दूरी का है। तो लंबाई क्या है? लंबाई बराबर दूरी है भैया, दूरी है, तो इसमें लंबाई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भैया, लंबाई पार्सेक होता है। एक लाइट ईयर, एक लाइट ईयर, लाइट ईयर बहुत पूछता है एग्जाम, ये लाइट ईयर पूछता है। लाइट ईयर तो बहुत डिमांडिंग क्वेश्चन है भैया, लाइट ईयर इतना ज़्यादा पूछता है ना कि आप हैरान हो जाएंगे लाइट ईयर पूछते पूछते। अब वजह से तरीके लाइट ईयर आप हैरान हो जाएंगे देखते पूछते पूछते। ये लाइट ईयर पूछता है 9.46 × 10⁻11 ये होता है मेरे दोस्त। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेवल से क्वेश्चन है। ठीक, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा इसमें सही नहीं है? देखिए सही नहीं है। अब देखिए मैं एक एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ, अच्छे तरीके से कराने वाला हूँ। ये प्रश्न आप लोगों की क्या है? होमवर्क है। क्या है सर? होमवर्क है। होमवर्क है, आप करके बताइएगा इस प्रश्न को, और मैं अगला प्रश्न करा देता हूँ। ठीक है भैया, चलिए ये अगला प्रश्न पूछा गया हमारे यहाँ से कि ये प्रश्न सीजीएल मेंस का है। देखिए मेंस के मैं प्रश्न रखा हूँ और अच्छे तरीके से प्रश्न मेंस में मैं रखा हूँ। ठीक है भैया, मेंस के मैं प्रश्न भी रखा हूँ। ठीक है, देखिए मेंस में प्रश्न पूछा गया सीजीएल मेंस 23 का कि क्या करना है? धारिता, धारिता, विद्युत धारिता। पहले देखिए विद्युत धारिता आप, चलिए विद्युत धारिता आप जानते हैं। विद्युत धारिता आपको जानते हैं? फैराडे। विद्युत धारा, विद्युत धारा का आप जानते हैं सर क्या है? एम्पियर है। एम्पियर है, मैं बताऊंगा जो बच्चे नहीं कर पाते हैं पूरा क्वेश्चन कैसे उड़ाएं। देखिए विद्युत धारा का एम्पियर है डी आएंगे। ए का डी कहाँ है? देखिए आप क्यों उड़ा सकते हैं भैया, आप सीजीएल तक के क्वेश्चन उड़ा सकते हैं। ए होगा नहीं, बी होगा नहीं, क्योंकि देखिए ए डी, तो एक अगर जान रहे ना तभी आप प्रश्न उड़ा सकते हैं। तो ऑप्शन सी चला जाएगा, सी फॉर कुत्ता, ये ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भैया। कैट माने बिल्ली, सॉरी कुत्ता बोल दिया मैंने। अगला फिर से मेंस का प्रश्न है। मेंस के प्रश्न मैं करा रहा हूँ भैया, याद रखिएगा। मेंस के प्रश्न जो है भैया ये क्या है? इसमें है आपका कि सही कथन की पहचान कीजिए। इसमें सही कौन है भैया? सही बताइए हमको, ये पूछा गया क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। देखिए बल का मात्रक जूल बल का मात्रक है, न्यूटन बल का मात्रक है, न्यूटन शक्ति का मात्रक है। देखिए शक्ति बराबर क्या होता है? पावर बराबर एफ माने, यानी कि जब अगर आप पावर बढ़ाएंगे ना किसी चीज़ पे तो क्या होगा? जब अगर आप किसी चीज़ पर धक्का लगाएंगे, पावर बढ़ा रहे हैं, तो उसका फोर्स क्या होगा? बढ़ जाएगा, लेकिन उसका एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आप पाइप देखते होंगे ना जी, उस पर प्रेशर लगाते हैं, पावर लगाते हैं, तो उसका क्या होता है? फोर्स बढ़ जाता है और एरिया क्या हो जाता है? पाइप का कम हो जाता है ना जी। तो ये हो गया। तो क्या होगा आपका? ये तो नहीं होगा। न्यूटन शक्ति का मात्रक है, बिल्कुल भैया गलत है ये। न्यूटन बल का मात्रक है। क्या न्यूटन बल का मात्रक है? बिल्कुल सर, न्यूटन बल का ही मात्रक है। जूल बल का मात्रक है, जूल कार का मात्रक है, बल का मात्रक नहीं है भैया। और जूल शक्ति का मात्रक है, बिल्कुल भैया गलत है। ये भी सरासर गलती कर रहा है ये पेपर वाला। ठीक है, तो हमको नहीं गलती पकड़नी है उसकी। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चन मिल रहा है, पहला है अभी सीरीज, तो थोड़ी आसानी प्रश्न रखा हूँ। जो नेक्स्ट सीरीज होगा थोड़े अच्छे प्रश्न रखेंगे। इसमें सर आपको 17 में पूछा गया, सीजीएल 10+2 का है। आपको पहला इसके पेपर भी आ चुके हैं, तो आप अच्छे से पढ़िएगा इसको। सूर्य, पृथ्वी सूर्य से किस नंबर का उपग्रह है? आपको पता होगा। देखिए मैं इस उपग्रह की मैं पूरी प्ले लिस्ट आपको पढ़ा देता हूँ। देखिए कैसे, देखिए भैया समझिएगा। देखिए आपको ये सन बाबा हैं, ये सन जी हैं। सन के बाद आपका आते हैं सर, बिल्कुल भी आपका आते हैं सर, आप यहाँ सर भी आते हैं, बुद्ध जी आते हैं। बुद्ध के बाद आपका यहाँ बिल्कुल भी शुक्र भगवान आते हैं, शुक्र आता है, शुक्र ग्रह। उसके बाद यहाँ पृथ्वी आती है अपनी। कौन आती है सर? पृथ्वी आती है। तो पृथ्वी, सन अगर यहाँ से पूछेगा तो 3rd नंबर पे है भैया पृथ्वी। यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि सर पृथ्वी किस नंबर पे है यहाँ से, तो ये 3rd नंबर पे है। तो इसमें तो आपको भैया कर देंगे तीसरा। ठीक है भैया, तीसरा कर देंगे। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए उस थोड़ा दिमाग लगा दे, आप चौथे पे आइए। मंगल है, ये मंगल भगवान है, मंगल। यहीं पर आपका एस्टेरॉयड बेल्ट पाया जाता है, जिसे छिद्र ग्रह बोलते हैं। उसके बाद यहाँ आपका मेरे दोस्त कौन पाया जाएगा? यहाँ आपका बृहस्पति पाए जाएंगे, बृहस्पति भगवान। यहाँ आपके भी हमारा शनि पाए जाएंगे। यहाँ भैया आपके अरुण पाए जाएंगे, यहाँ आपके वरुण पाए जाएंगे। ठीक है, अब यही पूछेगा कि जो मेरे दोस्त यहाँ आपकी लास्ट में क्यों पर बेल्ट पाई जाएगी। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया,
कि सबसे बड़ा ग्रह बता दो, तो आप मत डरना। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? बृहस्पति है। सेकंड कौन सा है? शनि है। थर्ड कौन सा है? अरुण है। फोर्थ कौन सा है? कौन सा है? वरुण है ना। उसके बाद कौन सा है? पांचवा आपका हो जाएगा पृथ्वी, यानी कि बड़े में पांचवा ग्रह है। अब पांचवा प्रश्न बहुत बच्चे जाएंगे भैया, पांचवा नहीं जाना है, पांचवा बड़े के क्रम में है, आपको ये रट जाना है। और ये किस मतलब सिद्ध ग्रह किस दो ग्रहों के बीच में पाया जाता है? तो हमारे मंगल भगवान और हमारे बृहस्पति भगवान के पाया जाता है। ये मैं आपको बता दिया हूँ। ग्रह मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा अच्छे से, टॉपिक में कराऊंगा। अभी प्रश्न की प्रैक्टिस है, तो भैया आप प्रश्न के यहाँ से देखिएगा, ठीक है भैया। आगे चलेंगे। फिर से अगला ही प्रश्न आया है सोलर सिस्टम का, और सीजीएल का है प्रश्न कि सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? देखिए मैंने सब बताया है, आप थोड़ा पीछे चलिए। मंगल, सर मंगल भगवान ये हैं और शनि भगवान ये हैं। आप ये देखिए आप खुद देखिए, मंगल भगवान कौन है? मंगल भगवान ये हैं, मंगल भगवान ये हैं, और ये शनि भगवान है। कौन है ये? शनि भगवान है। ये कौन है? शनि भगवान है। ये आप देखिए शनि भगवान है। और ये कौन है? मंगल भगवान है। ये मंगल भगवान है, ठीक है भैया। अब देखिए, जब ये शनि भगवान है, ये शनि भगवान ये हैं और मंगल भगवान ये हैं, ये है मंगल भगवान। तो ये जो इनके बीच में ये भगवान दो पाए जाते हैं, कौन? बृहस्पति भगवान पाए जाते हैं, बृहस्पति भगवान। तो ये प्रश्न पूछा गया है, तो कौन हो जाएगा? देखिए प्रश्न आप देखिए यहाँ पर, ये सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह पाया जाता है? तो शुक्र ग्रह नहीं पाया जाएगा, बुध नहीं पाया जाएगा। कौन पाया जाएगा? बृहस्पति पाया जाएगा। मैंने बता दिया आपको, ठीक है भैया, ये अच्छे से करा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल जेई का, 18 का है, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है भैया, याद रखिएगा। देखिए पूछा गया प्रश्न है भैया, इसमें प्रश्न क्या पूछा उन्होंने, डिमांडिंग प्रश्न है भैया। पूछा कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार, जब पृथ्वी यहाँ मैंने बनाया ना पृथ्वी, तो बोला पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है, यानी कौन सा क्रम सही है? तो आपको मैंने बताया ग्रहों का क्रम, पृथ्वी से बढ़ती दूरी। तो यहाँ देखिए पृथ्वी पहले आएगा ना, पृथ्वी के बाद कौन आएगा? मंगल आएगा, मंगल पर शुक्र आएगा, बुध आएगा, बृहस्पति आएगा। ये तो भैया गलत हो जाएगा। शुक्र आएगा, मंगल आएगा, बुध आएगा, बृहस्पति आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सर मंगल आएगा, शुक्र आएगा, बृहस्पति आएगा, बुध आएगा, भी गलत हो जाएगा। शुक्र आएगा, बुध आएगा, मंगल आएगा, बृहस्पति आएगा। ये प्रश्न हो सकता है सही, लेकिन मैं अभी इस प्रश्न को नहीं बताऊंगा, आपको मैं होमवर्क देता हूँ। आप इस प्रश्न को एनालिसिस कीजिएगा और हमको बताइएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं बता दूंगा आपको अच्छे से, ठीक है। आगे चलेंगे। सूर्य, पृथ्वी सूर्य से, मैंने बताया है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सॉरी। चलिए अगला, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और वर्ष कब हराया? तो यही तो है, आप समझ नहीं पाएंगे क्वेश्चन को, ऐसा प्रश्न पूछा गया। यही तो था, मैंने युद्ध बताया है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ऐसा पहला शासक था ना, ऐसा मेडाइवल इंडिया का ऐसा फर्स्ट शासक था कौन? इब्राहिम लोदी, जो कहाँ रणभूमि में मारा गया। अभी तक मेडाइवल इंडिया में कोई शासक नहीं था जो रणभूमि में मारा गया था, तो ये पहला था 1526 में। यही तो पानीपत था, यही तो मैंने बताया पानीपत। भूले कैसे जाते हैं आप, भूल कैसे जाते हैं? भूलिए मत, खाइए दवाई। इतने बार पूछा गया है, जीडी एमटीएस जीडी। चलिए देखिए यहाँ क्या हुआ, जब गांधी जी सभी ने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिए भैया, तब प्रधानमंत्री तब क्या हुआ उस समय? इरविन यहाँ का क्या था, वर्षराय था। अब इरविन पे दबाव आया, क्योंकि तब गोलमेज सम्मेलन कराने थे। कहाँ गोलमेज सम्मेलन हुआ? कहाँ? बेसिकली जानो गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? तो गोलमेज सम्मेलन हुआ हमारे यहाँ से, कहाँ? लंदन में हुआ, लंदन में हुआ। अब लंदन में हुआ तो भैया विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट, प्रधानमंत्री कौन था पूछ रहा है भैया, सिविल जेई का क्वेश्चन है। तो रैमजे मैकडोनल्ड था। कौन था? रैमजे मैकडोनल्ड, ये प्रधानमंत्री था। याद, क्लेमेंट एटली नहीं होता, आज़ादी के समय क्लेमेंट एटली मिलेगा आपको प्रधानमंत्री, और ये 1940 से सर भैया 45 तक वो प्रधानमंत्री ब्रिटेन का देखते देखते मिले। इसी को हराता है ये क्लेमेंट एटली, क्या करता है? इसी को हराता है और फिर बनता है और भारत को आज़ाद, यही व्यक्ति करता है भारत को आज़ाद, ठीक है भैया। चले आगे।
महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? भैया जो बताएगा वीर कहलाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाथूराम गोडसे, जेम्स रसेल, कुंदर मेहता, सचा सिंह बख्शी। ये आपको प्रश्न मेरे जो कमेंट में बताना है, क्योंकि आसान प्रश्न है तो ये कराने का कोई मतलब नहीं है। अब मैं बता देता हूँ कब मारा था, ये बता सकता हूँ। 30 जनवरी आप शहीद दिवस मनाते हैं, ये बता दिया हूँ। ठीक है भैया, गांधी जी। चलिए ठीक है भैया, गांधी जी के बारे में ख़त्म हो गया है प्रश्न लगभग हमारे ख्याल से। पहला मुगल बादशाह कौन था? तो मैंने फिर से बताया है और फिर से प्रश्न दोहरा गया है, सॉरी उसके लिए। बाबर था, प्रश्न करा रख लिया है। तो ये हमारा लास्ट प्रश्न था भैया, और मुझे बेहद खुशी हुई कि मैंने ये सीरीज़ कंप्लीट किया आपके लिए, और आपको भी बहुत ही अच्छा लगा होगा ये सीरीज़ हम लोग से जुड़ के। भैया मैं भाई साहब कहना चाहता हूँ दोस्त, अगर आप जुड़ोगे सीरीज़ से तो मैं आपको सीरियल मेंस के अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, और आप यकीन मानिए बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा सर। यूपीएससी प्रीलिम्स के जो अच्छे क्वेश्चन है, जो एसएससी पूछ सकता है, सीडीएस एनडीए के जो अच्छे क्वेश्चन है यूपीएससी पूछ सकता है, उस प्रश्न को भी हम लोग क्या करेंगे सर, कराने के लिए सर प्रयास करेंगे। यकीन मानिए अच्छे से पढ़ाएंगे, बस आप हमारे साथ जुड़िए। और तो इसी के साथ जय हिंद और थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। और मैं यही कहूँगा कि जो मेरा चैनल है उसका नाम है LWG, इसको क्या करें सर, बहुत मात्रा में शेयर करें भैया, लाइक करें प्लीज़, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं भैया। आप ही की वजह से हम पढ़ाना स्टार्ट किए हैं, और मैं गारंटी देता हूँ सर सबसे अच्छा पढ़ा के दिखाएंगे, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो जय हिंद और जय भारत। इसी के साथ हम इस सेशन को क्या करेंगे, यहीं पर भैया हम इस सेशन को